साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कभी कभी एपी भी बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी बोला जाता है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, ऐसी सीरीज या ऐसी श्रृंखला जहाँ जिसमें क्या हो, अंतर बराबर हो। जैसे कोई सीरीज दी है, 2 दिया है, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 करके 102 डॉट 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 ऐसे करके कोई सीरीज दी है। ठीक है, ऐसी सीरीज जिनमें दो टर्म के बीच अंतर बराबर हो। देखो, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, यानी अंतर क्या है, हर बार 2 का अंतर है। ठीक है, या कुछ भी हो सकती है सीरीज, जैसे हो सकती है 7 हो सकती है, 10, 13, 16, 19, 21, 24 डॉट डॉट कुछ और आगे तक हो सकती है। देखो यहाँ पे अंतर क्या है, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19। तो ऐसी सीरीज जिनमें दो टर्म के बीच अंतर बराबर हो, वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, समांतर श्रेणी ऐसे भी हो सकती है कि ये उल्टी भी हो सकती है, कि जैसे 19 यहाँ दिया हो, फिर 16 दिया हो, फिर 13 दिया हो, फिर 10 दिया हो, फिर 7 दिया हो। ठीक है, फिर ऐसे करके 4 दिया हो, तो ये सीरीज ऐसे में भी हो सकती है। ठीक है, यानी एक और नियम इसमें होता है कि जैसे अगर सीरीज ऐसे दी है, कोई सीरीज दी है, 7 है, 10 है, 13 है। ठीक है, तो देखो कितने का अंतर हो रहा है, 7 और 3 10। तो अंतर क्या आएगा, इधर की तरफ भी हो सकती है। ये 10 था, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 3 गया -2, तो माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, परंतु अंतर क्या होना चाहिए, अंतर बराबर होना चाहिए, तो उसको समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, समांतर श्रेणी कैसे में होती है, समांतर श्रेणी होती है जैसे ये पहला पद हो गया ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, चौथा पद होता है ए प्लस 3d। ठीक है, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। अभी मैं आपको अंतिम पद नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अंतिम पद इसलिए नहीं बता रहा हूँ, देखो पहला पद जो होता है उसको ए बोलते हैं, यानी ये दो क्या है, इसको ए मानोगे। ठीक है, कि जैसे आपको केवल 2 पता था, ठीक, और अंतर पता है, तो आप दूसरा पद भी निकाल लोगे। देखो पहला पद 2 था, तो आपने 2 लिखा। दूसरा पद क्या है, 2 धन अंतर कितना था 2, तो दूसरा पद क्या हो गया 4। ठीक है, तीसरा पद 2 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 धन 4 यानी कि 6। ठीक है, तो 2 4 6 ऐसे में तो था ये पद सीरीज। तो यानी पहला पद क्या होता है, ये प्रथम पद होता है, इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2, इसको बोलते हैं T3, इसको बोलते हैं T4। कौन सा, ये वाला जो ये नीचे लिखे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, जो अंतिम पद होगा उसको बोलेंगे Tn। ठीक है, Tn बोलेंगे, या इसको अंतिम पद को आप L से भी लास्ट पद लिख सकते हो, L। ठीक है, ये क्या होगा, इसको ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि बहुत बार पूछता है कि इस सीरीज का अंतिम पद क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यानी इसमें क्या हुआ है, डी के साथ देखो दूसरा पद 2 - 1, तीसरा पद 3 - 1, चौथा पद 4 - 1, तभी तो 3 आया था यहाँ पे। तो nवां पद यानी n-1 तो होगा डी के साथ। ठीक है, देखो डी के साथ क्या था, ये डी के साथ चौथा पद है ना, चौथा पद डी के साथ n-1 होता है यहाँ पे। तो n की जगह में 4 है, तो 4 - 1 3 हुआ, यहाँ पे 3 - 1 है 2 हुआ, 2 - 1 है तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, पहले पद में नहीं होता है डी, क्योंकि इससे आगे सीरीज नहीं होती है। तो ये जो लास्ट पद है ये क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यानी आपको ये पता चला कि जो आपको अंतिम पद निकालना है, ठीक है, अगर पदों की संख्या n है तो Tn इज इक्वल टू होगा, या तो Tn को आप L लिख दोगे, इज इक्वल टू होता है a
प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक फार्मूला आपको पास ये हो गया। ये फार्मूला ऐसे करके आता है। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी a प्लस n-1 इंटू डी है। a प्लस n माने ये पद T4, 4 में से 1 गया 3 आया, 3 में से 1 गया 2 आया। ठीक है, तो n में से 1 जाएगा, तो n के वैल्यू तो पता है नहीं यहाँ पे आपको। अगर Tn पद निकालना होगा आपको किसी क्वेश्चन में, तो उसमें आप n की जगह में जो पदों की संख्या होगी वो रख दोगे। ठीक है, पदों की संख्या जैसे इसमें चौथा पद था तो 4 माइनस 1, इसमें nवां पद यहाँ पे 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 600 हो सकता है। तो जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें थोड़ा सा मैं आगे बताता हूँ आपको। जैसे आपको कहीं पर दिया है 4 है, 9 है, 14, 19 का कौन सा पद, अब देखो इसमें कौन सा पद पूछ दिया उसने, कौन सा पद क्या होगा, 109 है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया उसने। अब देखो आपको पता है ये कौन सा है, ये T1, ये T2, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ऐसे डॉट डॉट करके ये वाला कौन सा पद होगा। ठीक है, Tn यानी आपको Tn तो पता है कि 109 है। ठीक है, यानी Tn 109, तो Tn की जगह में आप 109 रख दोगे। ठीक है, इज इक्वल टू पहला पद क्या है, 4 है पहला पद, यानी कि a। ठीक है, पहला पद होता है a प्लस n आपको निकालना है। ठीक है, n-1, और d क्या बताया मैंने आपको, d माने अंतर, तो d क्या हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ये पद निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, 105 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। ठीक है, तो ये 5 से काट दोगे आप इसको, तो 5 दूने 10, 21, n बराबर 22, यानी 22वां पद 109 होगा। समझ में आ रहा है, 22वां पद माने देखो T1, T2, T3, T4, ये T4 है, ऐसे T5 होगा। देखो वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। 19 के बाद आप जोड़ते जाओगे, 4, 5 जुड़ा 9, 9 में 5 जुड़ा 14, 14 में से 5 जुड़ा 19, 19 में से 5 जोड़ोगे, यहाँ पे उतना आएगा, फिर उसमें कितना जोड़ते जाओगे तो 109 हो जाएगा कोई सा पद। तो जो पद 22वां पद है वो क्या है, 109 है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसको शॉर्टकट में लिखें, इसको क्या होता है, इस वाले फॉर्मूले को अगर आप शॉर्ट में लिखोगे तो शॉर्ट में आप इसको कैसे लिख सकते हो, इस वाले को। इसमें अगर आपको n का मान निकालना है, n का मान आपको निकालना है, माने n का मान आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से n का मान निकाल सकते हो, अंतिम पद कौन सा पद, 109 है, अंतिम पद माने 109 माइनस प्रथम पद क्या है, 4 अपॉन डी क्या है, 5, डी मतलब अंतर, इन दोनों में अंतर, और प्लस 1 कर दोगे। ठीक है, n निकालने के लिए, यानी पदों की संख्या निकालने के लिए कि कितने पद हैं, n इज इक्वल टू अंतिम पद, यानी क्या लिख दोगे आप, n इज इक्वल टू l माइनस a अपॉन डी प्लस 1। ठीक है, ये l है, l मतलब अंतिम पद आपको दिया है उसने 109, माइनस a आपको दिया है 4, डी अपॉन में डी है, डी माने 9 में से 4 गया 5, प्लस 1। तो आप 109 में से 4 को माइनस करेंगे तो 105, 105 में 5 का भाग देंगे तो 21, 21 धन 1, तो 22 आया ना। तो ये शॉर्टकट होता है, एग्जाम में आपको इससे करना होगा। ठीक है, वरना अगर आप फॉर्मूले में रख के करोगे तब भी हो जाएगा, परंतु आप ये आपके लिए शॉर्ट रहेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, 5, 8, 11, 14 डॉट 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 320 में कितने पद है। ठीक है, 320, यहाँ तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 320 कौन सा वाला पद है, यानी आप क्या समझो, देखो ये T1 है मतलब पहला पद है, ये T2 है, ये T3 है, ऐसे डॉट डॉट करके ये कौन सा पद है, Tnवां पद है। ठीक है, देखो पहला पद 5, दूसरा पद 8, तीसरा पद 11,
चौथा पद 14, ऐसे करके ये कौन सा पद है, माने n का मान आपको निकालना है। कौन सा पद 320 है, मतलब nवां पद 320 है, परंतु n की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू आपको निकालनी है। ये कौन सा है, टी एन की जगह में क्या है 320। ठीक है, तो टी एन इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आप पढ़ते हुए आए हो शुरू से। तो टी एन की जगह में 320 इज इक्वल टू ए माने प्रथम पद यानी कि 5 प्लस एन आपको निकालना है कि कितने पद हैं, तो एन माइनस 1, और डी, जो डी होता है डी को बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर मतलब सभी जगह का जो अंतर है। यहाँ 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया तब भी 3, 14 में से 11 गया तब भी 3। तो ये समांतर श्रेणी होती है, ऐसी श्रेणी। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस होता है कि जो हर बार जो डिफरेंस है बराबर होता है। ठीक है, तो अब डी का मान रख दो। डी का मान कितना, 8 में से 5 गया 3 रख दिया आपने। अब आगे सॉल्व करो इसको। 320 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3 एकम 3। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, तो 320 इज इक्वल टू 3n प्लस 2, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 318 इज इक्वल टू 3n। तो n इज इक्वल टू हो गया 3 एकम 3, 0 3 छके 18, यानी 106 पद है, जो क्या है 320 है। माने यहाँ पे t 106 लिख दोगे आप, n की जगह में क्या हो गया 106 निकल आया। ठीक है, ये तो था बेसिक मेथड। ठीक है, इसमें एक शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया पहले क्या होता है। इसमें क्या निकालना है, अगर आपको nवां पद निकालना है, ठीक है, nवां पद निकालना है कि कौन सा पद है nवां, तो ये हो जाएगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन डी यानी सार्वंतर प्लस 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अंतिम पद क्या है, अंतिम पद है 320 माइनस प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है 5 अपॉन सार्वंतर माने अंतर इन दोनों के बीच। 8 में से 5 गया 3 और प्लस 1, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 315/3 धन 1, 3 एकम 3, 0 3 पंजे 15 धन 1, यानी 106। देखो यहाँ से 106 आया ना। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। ये वाला ज़्यादा शॉर्टकट रहता है कि जब आपको पदों की संख्या निकालनी कि कितने पद हैं, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन दोनों का अंतर, दोनों पदों का अंतर प्लस 1, तो यह 106 निकल आया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें 4 है 7 है 10 है डॉट डॉट 37वां पद ज्ञात कीजिए। यानी आपको पता है कि T1 ये है, ये T2 है, और ये क्या है 37वां पद यानी T37। देखो n की जगह में ना, तो ये हो गया T1 T2 T3, ये Tn, तो n की जगह में 37 है 37वां पद। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है कि जैसे ये 4 आया, ये 7 आया, इसके बाद साथ में 3 जुड़ा 10 आया, 10 में आपने 3 जुड़ा 13 आया, ऐसा करके ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसा करके 37वां पद आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा, T37वां पद आपको निकालना है, यानी 37वां निकालना है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा ए की जगह में 4 प्लस n क्या है 37 माइनस 1 इंटू डी माने दोनों का अंतर, 7 में से 4 गया 3, तो ये आएगा 4 प्लस 36 इंटू 3, यानी 4 प्लस 36 108, तो 108 4 112, यानी जो 37वां पद है वो 112 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 37वां पद 112, जैसे पहला पद 4, दूसरा पद 7, तीसरा पद 10, ऐसे ही चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, इनमें 3 जोड़ के भी आप कर सकते हो, तो वो 112 आएगा। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि 3 6 9
12 का आपको 45वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आपको 45वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, यानी ये 45वां पद ज्ञात करना है, यानी T45 आपको ज्ञात करना है। तो T45 आपको ज्ञात करना है तो इज इक्वल टू ए धन n मान 45 है तो 45 माइनस 1 डी यानी कि अंतर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 44 इंटू 3, आगे सॉल्व करो आप इसको, तो 3 प्लस 3 चौको 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 चौको 12 1 13, 132 से 3 135, यानी जो 45वां पद है वो क्या है 135। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप, यदि कहीं पर आपको ऐसा दिया है, देखो 7 दिया है, 12 दिया है, 17 दिया है, 22, 27, 32, 37, ठीक है, और बोल दिए कि इनका योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इनका योग ज्ञात करना है, इन पदों का आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो योग ज्ञात करने के लिए आपने पद काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपने पदों को ज्ञात किया कि 7 पद हैं। पद कितने हैं? पद हैं 7। ठीक है, और ये आप ध्यान रखना है आपने कि देखो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, पहला पद और अंतिम पद जोड़ोगे आप, तो 37 और 7 कितना हुआ? 44। ठीक है, 32 और 12 44। देखो 32 और 12 44। अगर आप 17 और 27 को जोड़ोगे तब भी 44 आएगा। ठीक है, और अंतर इनका बराबर है, यानी प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ के बराबर आ रहा है। ठीक है, दूसरा पद और सेकंड लास्ट पद जोड़ के भी 44 आ रहा है। ठीक है, तो यानी आप क्या कर सकते हो कि जब इनको सारे पदों को क्या कर सकते हो, 44 बटे, चलो ऐसे नहीं, ऐसे में नहीं, आपको समझ में आएगा। आप क्या कर सकते हो, इसमें पहला पद धन अंतिम पद बटे 2, ये औसत आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 44 बटे 2 आया, तो यानी कितना आया? 22 आपका औसत आ गया इसमें। ठीक है, 22 औसत आया। औसत के लिए मैंने बोला आपको कि आप क्या करो, पद गिने आपने, 7 पद हैं तो 3 पद आगे के छोड़ दो, 3 पद पीछे के छोड़ दो, तो जो बीच वाली संख्या है ये भी औसत के बराबर आएगी। औसत के बराबर आया ना बीच का पद। इसमें क्या होता था, औसत निकालने के लिए आपने प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 किया, 44 बटे 2 हुआ तो 22 हो गया। तो यानी औसत क्या आ गया आपका? बीच वाला पद आ गया। ठीक है, अगर आपको योग निकालना है तो योग निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि औसत गुणा गया पदों की संख्या। औसत 22 आया, गुणा गया पदों की संख्या माने 7, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 आ गया। ठीक है, या आप इसको ऐसे में समझो कि ये होता है जो पदों का योग निकालना होता है ना, क्या होता है, जो पदों का आपको योग निकालना होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2 और मल्टीप्लाई में होता है पदों की संख्या। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो प्रथम पद धन अंतिम पद, पदों का योग निकालने के लिए प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2, 7 धन 37, 44 बटे 2 इंटू पदों की संख्या, तो 44 बटे 2 यानी क्या आ जाएगा 22, पदों की संख्या 7, तो 22 गुणा के 7 तब भी क्या आएगा 154 आएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यानी इसमें एक चीज़ आप ये समझो कि जैसे अगर पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d है, और डॉट डॉट आपके पास लास्ट पद एल है, या इसको आप टी एन भी बोलते हो। ठीक है, आपको पदों का योग पूछता है कि इसमें एन पद हैं तो एन पदों का योग, तो एन पदों का योग क्या हो जाएगा, ए धन एल अपॉन 2 इंटू एन। ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, पदों का जो योग है वो क्या होगा, प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2 इंटू एन।
ठीक है। n मतलब पदों की संख्या, ठीक है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, n/2 आपने आगे ले लिया, n/2 = a+l बचा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए इसको आपने लिखा n/2 a, और हम अभी तक पढ़ते थे ना l क्या पढ़ते थे हम, इससे पहले वाले क्वेश्चन किए थे हमने, l को पढ़ते थे हम a+n-1 × d, ये तो पढ़ते थे, ये तो l होता था, tn होता था जब हम पहले पढ़ते थे शुरू में। तो फिर आगे इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा n/2 a धन a, तो 2a + n-1 × d, ठीक है। तो ये हो गया SN, यानी पदों के जो योग है उसका फॉर्मूला। समझ में आया? देखो पदों का योग माने प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 × n होता है, ठीक है। ये मैंने अभी बताया यहाँ पे आपको। और ये आपने इसको ऐसे लिख सकते हो कि n/2 a + l। l को क्या बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जब हम इससे पहले किया था हमने, l मतलब जो लास्ट पद होता था कि T1 T2 T3 T4, वो जो लास्ट Tn पद होता था जिसको हम TL भी मानते थे, उसका फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 × d। तो उसको आप इसमें वैल्यू पुट कर दो तो ये पूरा योग का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो योग का फॉर्मूला ऐसे करके आता है, ठीक है, यानी औसत से बन के आया है ये, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है, 1, 10, 19, 28 के 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके पांचवा, छठा, कोई पद होंगे, 16वां पद, ठीक है। 16वां पद आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। अगर हमको 16वां पद पता चल जाए 16वां पद क्या है, ठीक है, तो आप इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि पहला पद धन अंतिम पद बटे 2 × n, ठीक है। तो इसलिए जब अगर क्वेश्चन ऐसे में आ जाए तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगता है इसमें, SN = n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है। ये मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो SN माने आपको 16वां पद निकालना है और इसका जोड़ भी निकालना है, तो n/2, तो n तो दे दिया उसने कि 16 पदों का योग, यानी पद 16 है, तो 16/2 × 2, a की जगह में 1, ये प्लस n की जगह में क्या बताया मैंने आपको, 16 - 1, और d माने अंतर, सार्वंतर, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। 2 × 8 = 16, 8 हो गया, 2 धन 16 में से 1 गया 15, 15 9 = 135, ठीक है। तो 8 गुणा गया 137, ठीक है। 8 गुणा 137, अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 8 × 7 = 56 का 6, यहाँ से लगा 5, 8 × 3 = 24 और 5 29 का 9, यहाँ से लगा 2, 8 × 8 = 10, यानी 1096 इसका आंसर आ गया। माने इसके 16 पदों का योग 1096 आ गया, ठीक है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना हो तो कैसे करके कर सकते हो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से आप Tn पद निकाल लो, ठीक है। कैसे, मैंने आपको बताया था, Tn = होता था a + n-1 × d, ये आपने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो आप 16वां पद निकाल दो कि 16वां पद क्या है, ठीक है। तो 16वां पद आपने निकाला, T16 = a माने प्रथम पद धन n-1, तो n क्या है 16, तो 16 में से 1 गया, चलो 16 - 1 लिख देते हैं, और d क्या है, दोनों का अंतर यानी कि 9, ये 1 + 16 9 15 9 15 9 135, यानी 136 आ गया, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि पहला पद 10 है, पहला पद 1 है, दूसरा पद 10, फिर 19 28 ऐसे करके डॉट डॉट करके ये वाला जो पद है 16वां पद वो क्या है 136 है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि अंतिम पद क्या है जो 136 है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो आप। अब आप क्या कर सकते हो, मैंने बताया आपको, a धन l माने प्रथम पद माने 1 धन अंतिम पद यानी 136/2,
ठीक है, और गुणा किया n, n माने पदों की संख्या, पद कितने हैं 16। अब कर दो आप इसको, 2 8 16 यानी 137 गुणा के 8, 137 गुणा के 8 ये तो था, तो ये भी तो आ जाएगा 1096। तो आपके पास बहुत सारे मेथड हैं जो आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद है, दोनों में से एक भी फॉर्मूला याद है, ये वाला याद है, तो यहाँ से आप पहले पदों का संख्या निकाल लो कि जो 16वां पद है उसकी वैल्यू कितनी है, तो आपने निकाल दी 136। ठीक है, अब आपको पदों का योग निकालना है, तो मैंने योग निकालने के लिए क्या बताया, प्रथम पद धन अंतिम पद अपॉन 2 इंटू n। ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो योग। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, आपको दिया है 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, जैसे 51 होगा, फिर 52 होगा, फिर 53 होगा, 100 होगा। ठीक है, तो इनका योग वो पूछ रहा है आपको, इनका योग निकालना है। ठीक है, आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप इसको ऐसे निकाल लो कि एस एन इज इक्वल टू n/2, माने n माने पदों की संख्या बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला से निकालो। फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करो, मैंने बताया आपको, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद क्या है 51, अंतिम पद क्या है 100 अपॉन 2, ये आपको करना है, और इंटू में आपको करना है पदों की संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी 51 से पहले जो 50 संख्याएं होंगी वो उनको नहीं जोड़ना है। ठीक है, माने 51 से 100 तक की 50 संख्याएं जोड़नी है। ठीक है, तो संख्याएं कितनी हो गई 50, माने n बराबर 50 हो गया। समझ में आ रहा है, देखो 51 से पहले यहाँ जो संख्याएं होंगी वो 50 होंगी ना, 1 2 3 4 करके 50 होंगी यहाँ तक। इन 50 संख्याओं को नहीं जोड़ना है, मतलब ये 50 संख्याएं उसने नहीं दी हैं, उसने 51 से 100 तक की दी हैं, तो 51 से 100 तक भी तो 50 संख्याएं हुई। ठीक है, अब इसको आगे आप सॉल्व कर दो, आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 151 इंटू 25। ठीक है, तो ये 25 आप मल्टीप्लाई कर दो, 25 से कम 25 का 5 हासिल लगा दो, 25 25 पंजे 125 से 2, 127 का 7 हासिल लगा 12, 25 से कम 25 से 10, 35 और 2 37, यानी 3775 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हैं, 100 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, 100 से कम, 100 से कम माने 98। ठीक है, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं जो 2 के टेबल में आती हैं। ठीक है, वो सम संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। ठीक है, 99 नहीं होगा। अब मैंने बताया आपको, ये SN वाला मतलब जो सम है उसका फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हो, या मैंने क्या बताया आपको, डायरेक्ट आप फॉर्मूले से कर सकते हो कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन में आप 2 कर दोगे, मल्टीप्लाई पदों की संख्या। ठीक है, अब पदों की संख्या कितनी होगी, देखो 100 संख्याओं में 50 सम संख्याएं होंगी, 50 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, परंतु देखो एक से है नहीं, 98 है, तो यानी 98/2 क्या होंगी संख्याएं होंगी, तो 2 चौको 8, 2 9 18, यानी 49 सम संख्याएं होंगी। ठीक है, 49 सम संख्याएं होंगी, तो ये हो जाएगा 100/2 गुणा गया 49, यानी हो जाएगा 50 गुणा गया 49, 49 100/2, इसको काट दो आप, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, यानी 2450 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है, एक क्वेश्चन ये है, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग। अब इसमें 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग, इसमें देखो तो क्या था, सम संख्याएं पूछा था। ठीक है, और इसमें बोलता है सभी संख्याओं का योग 2 अंकों की, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 10, इसके बाद 11, इसके बाद 12, 99 तक होती है। ठीक है, मतलब 100
तो 3 अंकों की हो गई, तो उसने 2 अंकों की संख्याओं का योग बोला है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, प्रथम पद मतलब पहली संख्या धन अंतिम संख्या अपॉन आपको 2 कर देना है, ठीक है। अब आपको लिखना है यहाँ पे n, तो n क्या है, पदों की संख्या। देखो गिनती अगर शुरू होती है, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक 99 संख्याएं हो गई जब सब होगी। तो यानी 10 से पहले कितनी संख्याएं उसने हटा दी, 9 संख्याएं हट गई हैं, ठीक है। यानी कितनी संख्याएं बची, 90। समझ में आया, 90 तो बची, 90 इसलिए बची क्योंकि टोटल 99 संख्याएं होती हैं, ठीक है। उसने एक अंक की संख्याएं कितनी होती हैं, 9, तो 9 संख्याएं हट गई, तो यानी 90 संख्याएं बची, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 109/2 गुणा गया 90। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 109 गुणा गया 45 आ जाएगा, ठीक है। तो 109 गुणा गया 45 यानी 5.049, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब दिया है आपको 100 तथा 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो 100 के ऊपर 100 में चला जाता है, तो 100 से 200 के बीच बोल रहा है। तो यानी 101 होगी, फिर 103 होगी, तो ऐसे करके बढ़ते बढ़ते 199 होगी, ठीक है, क्योंकि 200 में तो चला जाता है। तो 101 मानी प्रथम संख्या हो गई, अंतिम संख्या हो गई 199, ठीक है। तो मैंने बताया आपको प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन आपको 2 कर देना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आपको संख्याएं कितनी होगी, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए आप, 100 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हो गई, 100, ठीक है। उसमें से 50 सम हुई, 50 विषम हो गई, यानी 50 बची विषम, ठीक है। तो अब इसको कर दो, ये हो जाएगा 300/2 × 50। आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15 मतलब 150, 15 पंजे 75, यानी 7500 आंसर आ गया आपका। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ठीक है, एक क्वेश्चन और है, 5 धन 4 6 धन 7 धन 8 डॉट 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 19, इन संख्याओं का योग करना है आपको। अब इनको योग आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 में आपने धन कर दिया 6, फिर आपने धन कर दिया 7, फिर आपने 8, ऐसे करके आप 19 तक जोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसे भी जोड़ सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, SN = n/2, n मतलब n की जगह में कितना है ये भी आप रख दोगे, फिर 2a + n - 1 × d वाले फॉर्मूले से इसको कर सकते हो कि संख्याओं का जोड़ निकालने के लिए, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, आप क्या कर सकते हो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 × पदों की संख्या माने n। अब देखो n यहाँ पे 19 नहीं लिखोगे आप, 19 इसलिए नहीं लिखोगे क्योंकि शुरू के 1 धन 2 धन 3 धन 4 ये थोड़ी है, ये नहीं है ना, 4 संख्याएं नहीं है, यानी 19 में से 4 संख्याएं नहीं है, तो माने कितनी संख्याएं हैं, 15 संख्याएं हैं। समझ में आया। ये शुरू के 5 से पहले की जो 4 संख्याएं हैं वो तो है ही नहीं, तो उन 4 को आप घटा दोगे तो पता चल जाएगा कितनी संख्याएं हैं, तो 15 संख्याएं हैं। तो 19 और 5 24/2 गुणा गया 15, यानी 12 गुणा गया 15, तो 15 दूना 30 का 0 हंस लेगा 3, 15 का 15 3 18, यानी इनका योग आ गया 180, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।